बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने 9 मश्क की दूसरे क्वेश्चन के मैंने चंद सवालात आपको समझाए थे। आज उसी सवाल के यानी दूसरे सवाल का जुज़ नंबर 6 वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन है जिसमें 3 ब्रैकेट शुरू t -1 ब्रैकेट बंद -2 ब्रैकेट्स शुरू 2t + 3 ब्रैकेट बंद इक्वल 5 ब्रैकेट शुरू t + 3 और ब्रैकेट बंद। सबसे पहले इस 3 ने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीपल होना है। जैसा कि 3 को t के साथ मल्टीपल किया तो 3t आ गया। इसके बाद इस 3 ने इस 1 के साथ मल्टीपल होना है तो ये -3 आ गया। इसी तरह ये माइनस यहाँ पे लगा। ये इस 2 ने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीपल होना है। 2 2 आर 4 यानी 4t बन गया। माइनस प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीपल होते हैं तो उसका आंसर आता है वो माइनस में ही आता है। 2 2 आर 4 4t लग गया। आगे इस 2 ने इस 3 के साथ मल्टीपल होना है। 2 3 आर 6 यानी -6। क्यों माइनस आया? माइनस और प्लस आपस में ये मल्टीपल हुए हैं, उसके जवाब में माइनस ही आएगा। इक्वल इस 5 ने t + 3 के साथ मल्टीपल होना है। 5t + 5 3 आर 15। इसी तरह इसके बाद इक्वल की अलामत लगाई। अब जितने हिंसों के साथ t लगा हुआ है वो सारे इकट्ठे कर लें। 3t ये हमने इकट्ठा किया। इसके बाद -4t ये हमने लगाया। इसके बाद यहाँ पे 5t है। 5t यहाँ पे प्लस है। जब इसने अपनी साइड बदलनी है तो इसने माइनस हो जाना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर इसने यहाँ पे आके प्लस हो जाना था। इसी तरह इस साइड पे पूरे t वाले लग गए। इसके बाद अब यहाँ पे +15 है और यहाँ पे -3 है। क्योंकि ये इस साइड पे है, इसने दूसरी साइड पे जब आना है माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे भी माइनस था 6 और यहाँ पे प्लस हो गया है। क्योंकि जो ही इन्होंने आपस में जगह तब्दील करनी है तो ये प्लस के हो गए। इसके बाद ये +3 है, ये -4t -5t। 4t और -5t इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो इसके साथ जो अलामत है वो माइनस की ही रहेगी। 4 और 5 माइनस का 9 बन गया। तो 9 में से 3 निकालें तो बकाया -60 बच गया। माइनस इसलिए लगा है क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस आएगा। तब बड़ी रकम में से 3 निकालेंगे तो जो अलामत बड़ी रकम के साथ होगी वही -6 के साथ आएगी। इसी तरह अब ये तीनों जो है ना ये प्लस के हैं, इन तीनों को हमने प्लस कर लिया, 24 आया। इसी तरह अब यहाँ पे t रह गया और -6 को दूसरी साइड पे हमने कन्वर्ट कर दिया। 24 को -6 पे हमने डिवाइड कर दिया।
तो जो ही डिवाइड किया तो इसका आंसर आएगा -4 इक्वल टी बराबर है -4। ये इसका आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये पूरा क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइट किया है, 14 ब्रैकेट शुरू 2t - 3 ब्रैकेट बंद -2 ब्रैकेट शुरू t + 2 ब्रैकेट बंद इक्वल 10 ब्रैकेट शुरू 3t - 4 और ब्रैकेट बंद। इसी तरह हम पिछले सवाल की तरह इस 14 ने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीपल होना है, तो 14 2/r यानी 14 2 28 t लग गया -14/3 42। इसी तरह माइनस इस 2 ने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीपल होना है, -2t और प्लस और माइनस आपस में मल्टीपल करेंगे तो ये भी माइनस आएगा, 2 2r 4 लग गया इक्वल 10 ने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीपल होना है, 10 3r 30t -10 4r 40। सेम वही मेथड है जो पिछले सवाल में हमने किया है। 20 अब t वाले जोन से है ना, हमने उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लेना, 28t -2t और ये प्लस वाला 30t है, तो इसने अपनी साइड जब बदलनी है इस साइड पे जब आएंगे तो -30t बन जाएगा। अब ये तीनों t वाले बन गए हैं। मैंने बल्कि ये ऊपर हाईलाइट भी किया है जो येलो कलर में है, ये तीनों t वाले हैं, तो तीनों को पहले हमने इकट्ठा कर लिया इक्वल। अब ये -40 है +42 क्यों आया है, इधर था माइनस, जब इसने अपनी साइड तब्दील की है तो यहाँ पे प्लस बन गया 42 और यहाँ पे -4 था, तो इसने जब अपनी साइड बदली है तो यहाँ पे +4 बन गया। अब इन तीनों को हमने हल किया तो जिसमें 30 और प्लस 30 -30 और -2, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये 32 बन जाएगा। 32 में से 28 निकालें तो -40 बच जाएगा। इसके साथ भी माइनस लगा हुआ, क्यों, बड़ी रकम जो सी है ना ये 32 बनेगी -32 ही, और 32 में से 28 निकालें सॉरी -40। इसी तरह हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 42 + 4 ये बन जाएगा 46। 46 में से 40 निकालेंगे तो बकाया 6 बच जाएगा। अब t इधर रख लेंगे, -4 को इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये 6 पर 4 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, तो ये t इक्वल -3/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है मेथड। क्वेश्चन है 3x/4 - 5 = 2x। अब सबसे पहले हमने ये जो 4 आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये 4 हमने ख़त्म करना है। ख़त्म किस सिलसिले में करेंगे, इस 4 ने इधर भी मल्टीपल होना है और इधर भी मल्टीपल होना है, इधर भी मल्टीपल होना है, जैसा कि नेक्स्ट रो में आपको नज़र आ रहा है।
4 इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, -5 के साथ 4 मल्टीपल हो रहा है, इक्वल 2x के साथ भी 4 मल्टीपल हो रहा है, यानी 1 2 3 तीन हमारे पास हिस्से हैं, तीनों के साथ 4 मल्टीपल हो रहा है। अब 4 और 4 के साथ ख़त्म हो गया, बकाया रह गया हमारे पास 3x माइनस इस 5 ने 4 के साथ मल्टीपल हुआ तो 20 बन गया, इक्वल 2x बाई 4 4 2 आर 8x। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने ये x है, इस x को इधर हम ले आएंगे 3x माइनस 8x इक्वल, यहाँ पे ये -20 है और इधर +20 हो जाएगा। -8x में से 3x निकालें तो -5x बन जाएगा, इक्वल 20। यहाँ पे x बकाया रह गया और इस -5 को 20 पे यहाँ पे इस साइड पे आके डिवाइड कर देंगे। जो ही डिवाइड करेंगे तो x इक्वल -4, ये इसका आंसर आएगा। अल्लाह हाफिज़।